तो आखिरकार वो फैसला आ गया जिसका इंतजार पूरे बिहार को था। सस्पेंस खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव खोल दिया है। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक नाम का ऐलान नहीं, यह भाजपा की बड़ी राजनीतिक रणनीति का खुला प्रदर्शन है। यह एक मैसेज है, एक प्रयोग है और आने वाले चुनाव का ट्रेलर भी। सबसे पहले समझिए कि यह फैसला अचानक नहीं हुआ। यह लंबे समय से तैयार की जा रही स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स है। जिस दिन सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसी दिन उनके राजनीतिक कद को नई ऊंचाइयां मिली। फिर उप मुख्यमंत्री और उसके बाद गृह विभाग। बिहार जैसे राज्य में गृह विभाग किसी भी नेता को देने का मतलब साफ होता है, सत्ता के केंद्र में बैठाना और भविष्य के लिए तैयार करना। अब सवाल उठता है कि आखिर भाजपा ने सम्राट चौधरी पर ही भरोसा क्यों जताया। इसका सबसे बड़ा जवाब है बिहार का जातिगत गणित। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा गेम चेंजर है और सम्राट चौधरी उसी सामाजिक समीकरण का मजबूत चेहरा बनकर उभरे। कुशवा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को आगे कर भाजपा ने एक साथ कई संदेश दिए। पहला कि पार्टी अब अपने दम पर सामाजिक समीकरण साधना चाहती है। दूसरा कि अति पिछड़ा वर्ग ही आने वाले समय की राजनीति का केंद्र होगा। यह फैसला एक और वजह से बेहद अहम है, क्योंकि भाजपा अब इन ऑर्गेनिक ग्रोथ के मॉडल को खुलकर अपना रही है, जैसा कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ हुआ, जो कभी कांग्रेस में थे लेकिन आज भाजपा के सबसे आक्रामक और प्रभावशाली चेहरों में शामिल है। बिहार में सम्राट चौधरी उसी मॉडल का अगला संस्करण बनकर सामने आए हैं। एक और बड़ा पहलू है भाजपा का बदलता हुआ नजरिया। अब पार्टी के लिए मायने नहीं रखता कि नेता कितना पुराना है, बल्कि ये मायने रखता है कि वो चुनाव जिताने की क्षमता रखता है या नहीं। सम्राट चौधरी ने पिछले कुछ सालों में संगठन और सरकार दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की और यही वजह है कि पार्टी ने उन पर इतना भरोसा जताया। इस फैसले के जरिए भाजपा ने एक और बड़ा दांव खेला, नीतीश कुमार की छाया से पूरी तरह बाहर निकलने का। लंबे समय तक भाजपा बिहार में जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही, लेकिन अब यह साफ संकेत है कि पार्टी अपने दम पर नेतृत्व करना चाहती है और सम्राट चौधरी उस नई राजनीति का चेहरा है। विपक्ष के लिए भी यह फैसला एक चुनौती है, खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए, जो लंबे समय से पिछड़ा और अति पिछड़ा राजनीति की धुरी पर अपनी पकड़ बनाए हुए थी। अब भाजपा उसी जमीन पर सीधी टक्कर देने उतर चुकी है और यह लड़ाई अब और दिलचस्प होने वाली है। लेकिन इस फैसले के साथ जोखिम भी कम नहीं। सम्राट चौधरी के सामने अब सिर्फ कुर्सी संभालने की चुनौती नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की भी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जिस तेजी से उन्हें ऊपर लाया गया, उसी तेजी से उनसे नतीजे की उम्मीद भी की जाएगी। अब बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर आकर खड़ी है। भाजपा अपना चेहरा तय कर दिया है और अपना रास्ता चुन लिया है और यह साफ कर दिया है कि आने वाला चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरण और नई राजनीतिक दिशा का भी होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी इस भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं। क्या वो बिहार में भाजपा को एक नई ऊंचाई तक ले जा पाएंगे या फिर ये दांव पार्टी के लिए चुनौती बन जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। अंत में बस इतना ही, आगे भी ऐसे ही दमदार राजनीतिक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।